प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, यानी दूसरा में रोमन का 4 नंबर हल करेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। आप भी पहले प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लेंगे तभी बनाना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। इतना तो आप समझ गए होंगे, मीना किसी लड़की का नाम है। वह 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई? बैंक गई। आप समझ रहे हैं कि बैंक से ही पैसा निकाला जाता है और बैंक में पैसा रखा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। उसने खजांची से, अब देखिए बच्चे को खजांची नहीं समझ में आता। खजांची किसको कहते हैं? जिसे हम लोग कैशियर बोलते हैं। इंग्लिश में कैशियर बोला जाता है, जो हमें पैसा देता है या फिर हमारा पैसा जो जमा लेता है बैंक में, उसे खजांची कहा जाता है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मतलब मीना कैशियर को बोली कि आप हमें 50 और 100 का नोट दीजिए और उसे कितना रुपया निकालना था? 2000 रुपया। ठीक, अब देखिए क्या होता है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब खजांची मीना को कुल 25 नोट दिया, यानी 50 का नोट और 100 का नोट दोनों को मिलाकर टोटल कितना नोट दिया? 25 नोट दिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। नोट मतलब कागज वाला रुपया। क्लियर? अब इसको हल कैसे करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। देखिए लास्ट वाला लाइन पढ़िए। उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, यह पूछ रहा है। 50 रुपया का नोट कितना मिला, 100 रुपया का नोट कितना मिला। अब उसी को हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना कि 50 रुपये का X नोट प्राप्त किए। X नोट प्राप्त किए। कितना नोट प्राप्त किए? X नोट। तथा 100 रुपये का Y नोट प्राप्त किए। क्लियर? मान लीजिए दोनों नोट मिलाकर 25 नोट उसको मिला था। यहां लिख लेंगे प्रश्न से ना। तो दोनों नोट को मिला के, यानी 50 का X नोट और 100 का Y नोट, तो हो गया X प्लस Y। दोनों को मिलाकर कितना मिला था उसे? कुल नोट 25 मिला था, 25 लिख दिए। यह हो गया समीकरण 1। क्लियर? पुनः अब आपको सोचना है। अब जरा सोचिए, 50 रुपया का यदि 3 नोट मिला तो टोटल कितना रुपया हुआ? 50 का यदि 3 नोट मिलता है तब 50 गुना 3 करेंगे ना, तब ना 150 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 50 का X नोट मिला है तो यहाँ लिखेंगे 50 गुना X, 50X हो गया। 100 का Y नोट मिला है तो 100 गुना Y, तो 100 है। टोटल कितना रुपया हुआ? यह 2000 रुपया वह लेने गई थी, तो बराबर लिखेंगे 2000। यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए इस 2 समीकरण बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है? चर X या चर Y दोनों में से किसी एक को पहले बराबर करना पड़ता है। पहले देखेंगे बराबर है या नहीं। यदि बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे, तब हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 1Y है और यहाँ पर 100Y है, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 में 100 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में
समीकरण, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं, यह ऐसा इसलिए किए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। समीकरण 1 में 100 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, गुना कर जोड़ने पर, गुना करने के बाद जोड़ेंगे। अब देखिए पहले यहाँ समीकरण 1 उतार लेंगे, दोनों तरफ बड़ी कोष्ठ से घेर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। यहाँ भी समीकरण 2 को उतार कर 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए गुना कैसे करते हैं। अब आप देखिए x में यदि 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। फिर 100 से y में गुना करेंगे तो 100y हो जाएगा। 25 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2500। क्लियर। अब आप देखिए 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखिए यहाँ लिखे हैं जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे दोनों को। अब यहाँ क्या है, अब देखिए 100y और 100y दोनों का हो गया ना बराबर। लेकिन अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों का चिन्ह, इसका चिन्ह है प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस। तो यहाँ पर करना क्या है, यदि प्लस प्लस रहेगा तो हम इसे चिन्ह को बदल देंगे। इसको क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस बना देंगे। क्या करेंगे, अब एक बात और ध्यान देना है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो इसका भी चिन्ह बदलेगा। और यहाँ भी यदि प्लस है तो माइनस देंगे, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो चिन्ह बदल कर क्या देंगे, माइनस देंगे। यानी प्लस का वैल्यू ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए यह दोनों 100 कट गया क्योंकि एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 100x में से 50x को आप घटाएंगे तो 50x होगा। अब यहाँ देखिए 2500 में से 2000 घटाएंगे तो कितना होगा, 500 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए 50x का मतलब हुआ 50 गुना x। हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 500 बटे 50। क्या लिख सकते हैं, 500 बटे 50। अब देखिए 0 0 ख़त्म हो गया। अब 5 से 50 में भाग देंगे तो 10 बार में भाग लगेगा, यानी x बराबर निकल गया 10। यानी 50 रुपये का 10 नोट प्राप्त हुआ था। कितना, 10 नोट। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। क्लियर। यहाँ लिख दिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना। समीकरण 1 क्या था, पहले हम उसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 25। यही ना था समीकरण 1। x का वैल्यू हमें कितना निकला, 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस वाई बराबर 25। अब आप देखिए हमें y का वैल्यू निकालना है, तो 10 यहाँ जो 10 को दूसरे साइड ले जाएंगे, बराबर के दूसरे साइड 25। इस साइड जब आया 10, यह प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया 15, यानी 25 में से 10 घटाएंगे तो 15। x बराबर निकल गया कितना, 10 और y बराबर 15 न, यानी 50 का नोट जो है 10 है। देखिए ऐसे लिख लेंगे लास्ट में, 50 रुपये के नोटों की संख्या 10, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। यही राइट आंसर हो गया। आप इसको 1 2 बार बनाइए। हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और भी आपसे जो सवाल नहीं बनता है हमें कमेंट में बताएं, हम उसका वीडियो बना देंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।